हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इससे जो पहला वीडियो डाला था, मतलब इससे पहले के पहले वाला, तो उसमें मैंने आपको एक इंजन का हेड और इंजन का ब्लॉक और जो पिस्टन है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था मैंने कि वो ख़राब क्यों हुआ है, ठीक है। और उसके बारे में बताया था कि उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या रहते हैं। तो अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इसको बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि ये ब्लॉक ख़राब क्यों होता है, ठीक है, क्यों हमें इसको चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये ख़राब होता है तो क्या आपको ब्लॉक बदलवाना चाहिए या फिर बोर कराना चाहिए। तो ये दो चीज़ें मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा। साथ में मैं आपको इसके टेपिट के बारे में बताऊंगा कि टेपिट का रोल क्या रहता है, कितना इंपॉर्टेंट रहता है वो, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल अच्छा लगता है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते फिर अपन, आइए। तो ये है हमारा इसका इंजन, ठीक है। ये इसका सिलेंडर है और इसके अंदर चलता है हमारा पिस्टन, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आपने पिस्टन के जो कंपोनेंट्स है वो नहीं देखे तो आप इसके पहला वाला वीडियो देखिए, ताकि जो है आपको वो समझ में आ जाए कि उसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। और चलो शुरू करते फिर अपन। तो ये जो हमारा सिलेंडर है इसके अंदर हमारा चलता है पिस्टन, ठीक है। तो पिस्टन तो हमारा फ्री रहता है, लेकिन जो उसकी पिस्टन रिंग्स हैं वो उसके जो सिलेंडर है उससे बिल्कुल वो चिपक के चलती हैं, ठीक। तो अगर वो हमने अगर इंजन ऑयल जो हमारा नॉर्मल यूज़ किया, जो कि जो मतलब मिनरल ऑयल आता है और वो हल्की क्वालिटी का आता है, तो वो क्या करता है, पिस्टन रिंग को ख़राब कर देता है, ठीक है, वेयर आउट कर देता है। और वही अगर हम उसकी जगह अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करेंगे तो जो हमारी पिस्टन रिंग्स हैं वो भी हेल्दी रहती है, इसका सिलेंडर है वो भी हेल्दी रहेगा आपका, ठीक है। आपने देखा होगा कि पिस्टन के अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं। तो क्या होता है, जब हमारा पिस्टन अपवर्ड और डाउनवर्ड मतलब रेसिप्रोकेट करता है वो इंजन के अंदर, तो ऑयल जो है उन छेद में से बाहर जाता है। और जो सिलेंडर की जो लाइनिंग्स है, मतलब इसके अंदर में जो सिलेंडर है अपना, उसको वो ठंडा भी करता है, साथ में लुब्रिकेट भी करेगा, ठीक। तो इसलिए क्या होता है इसमें, वो उसको कूल डाउन करता है। तो इंजन ऑयल का जो फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर, जो उसका रोल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। और तो इसको जो मैंने बदलवाया है इसमें, ठीक है, इस सिलेंडर को बदलवाया मैंने। तो मुझे जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो ये थी कि मेरा पहले तो क्या कोल्ड स्टार्टिंग नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। अगर गाड़ी मेरी ठंडी है तो स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती थी वो। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी गाड़ी चलती है ना, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डिपॉजिट होता है। तो पिस्टन के ऊपर जब हमारा कार्बन डिपॉजिट हो जाता है तो वो एक मोटी लेयर बना लेता है, ठीक। तो उससे क्या होता है, हमारा जो कंप्रेशन रेशियो है वो चेंज हो जाता है, ठीक। तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि हमारा जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम वो दिक्कत करती है गाड़ी में। लेकिन एक बात और क्लियर कर दूँ, ये जो ब्लॉक है ये भी शायद एंड्योरेंस कंपनी का है ना। तो इसको जो ब्लॉक है इसको चेंज कराने के बाद में जो गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन ओरिजिनल जैसा नहीं है। क्योंकि पहले जो इसके पार्ट्स आते थे, पहले जो मटेरियल आता था वो अलग था, अब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो मटेरियल अलग है। तो आपको जो परफॉर्मेंस वो थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। आप इसको डायग्नोस कैसे करोगे कि आपका जो सिलेंडर और पिस्टन है वो आपका ख़राब हो गया है कि सही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपके साइलेंसर में से धुआं निकल रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर वाइट कलर का निकल रहा है या ब्लैक कलर का निकल रहा है, तो समझ जाइए कि जो पिस्टन रिंग्स है वो लूज हो गई है। तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, ऑयल जा रहा है, और ऑयल जब वो बर्न होता है तो वो वाइट कलर का फ्यूम छोड़ता है, ठीक है। और जो हमारा ये साइलेंसर है इसमें से धुआं निकलने का एक और रीज़न रहता है कि जो हमारे वॉल्व चलते हैं ना, अगर उनकी जो वॉल्व सीट है वो अगर घिस गई है तो उसमें से भी ऑयल लीक करेगा, फिर वो स्मोक प्रोड्यूस करता है। तो ये जो दो कारण है ये हो सकते हैं उसमें, ठीक है। अब हम जो ये अपना सिलेंडर है और पिस्टन है इसको अपन हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हेल्दी रखना है आपको, तो आप एक काम कीजिएगा, जब आप मॉर्निंग में गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, तो कम से कम उसको 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक आइडलिंग पे छोड़ दीजिए, स्टार्ट करके छोड़ दीजिए, ताकि ऑयल जो है वो सारे पार्ट्स में चले जाता है, ठीक है। तो इंजन जो हमारा काफ़ी स्मूथ रन होता है, ठीक है। तो वियर एंड टीयर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं उसमें। और इंजन ऑयल ऐसा फैक्टर है जो कि जो हमारा इंजन ब्लॉक है इसको ख़राब करता है, और या तो उसकी लाइफ बढ़ा देगा वो। इसलिए इंजन ऑयल हमेशा अच्छा यूज़ कीजिएगा। ये हमारी पल्सर है, ठीक है, 150 सीसी गाड़ी है, कोई भी आपकी 150 सीसी गाड़ी हो, आप उसमें हमेशा जो है अच्छा ऑयल डालना, ठीक। और अगर आप मुझसे पूछेंगे ऑयल कौन सा है, तो मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें मोटुल का 20W50 7100 ऑयल डालिए। आप उसको एक बार डालेंगे तो वो 6000 किलोमीटर तो आराम से चलता है, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है वो, ठीक है।
और आप देख रहे होंगे कि इसमें देखो आपको ऑयल दिख रहा है, लीकेज, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि सर ये ऑयल लीक क्यों हो रहा है, थोड़ा बताइए हमें। तो मैं इसका रीज़न बताता हूँ। ये जो आप कैप देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये वाली, ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर की कैप है ना, उसमें आ गया है गैप, ठीक है। तो वो जो गैप आता है तो उसमें ऑयल हमारा बाहर आता है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है आपका। आप क्या करिएगा, इसका हेड खुलवाना, हेड खुलवाने के बाद में उसमें एनाबॉन्ड लगवा लेना और फिर उसको आप वापस पैक करा लेना। अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो सीधा आप एक कैप बदलवा लेना, 15 से 20 रुपए में आती है, कैप बदल जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म। अच्छा एक बात और, मैंने आपको इससे जो पिछले वाला वीडियो था उसमें बताया था कि पिस्टन उसके अंदर होल्स रहते हैं, ठीक है। तो जब हमारा इंजन लॉन्ग रन पे चलता है ना, तो क्या होता है, कार्बन फॉर्मेशन होता है और वो कार्बन फॉर्मेशन जो है ऑयल में मिक्स हो जाता है। तो जैसे ऑयल मिक्स होगा तो जो होल्स है उसमें से ऑयल निकलेगा, लेकिन ऑयल में कार्बन है तो वो भी इसके साथ में निकलेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक स्लज प्रोड्यूस करता है, मतलब कीचड़ जैसा सामान प्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। तो होता उससे ये है कि अगर वो होल में भर गया आपके, फिर अगर आपने गाड़ी 10-15 दिन रख दिया, फिर वो जम गया किसी भी कारण से, तो होता ये कि होल्स अपने जाम हो जाते हैं, फिर उसमें से ऑयल अपना बाहर नहीं आ पाता। तो फिर पक्की बात है कि आपका इंजन सीज होना ही है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर अच्छा इंजन ऑयल यूज़ करेंगे तो उसमें डिटर्जेंट के काफ़ी अच्छे रहते हैं और साथ में आपका जो मतलब उसका बेस है वो भी बहुत अच्छा रहता है, एडिटिव्स भी काफ़ी अच्छे रहते हैं उसमें, तो वो इसको हेल्दी रखता है, ठीक है। अब आते हैं अपन टेपेट के ऊपर। टेपेट एक ऐसी चीज़ है, अगर उसकी सेटिंग अच्छी है, प्रॉपर बनी हुई है, तो वो आपका गाड़ी की परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छा कर देगा। बिल्कुल इतनी स्मूथ आपकी गाड़ी हो जाएगी, एवरेज अच्छा हो जाएगा आपका गाड़ी का, साउंड अच्छा हो जाएगा, पिकअप अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसी है कि अगर टेपेट सेट सही हुए ना आपके, पूरी गाड़ी आपकी हेल्दी चलेगी। टेपेट कैसे सेट करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, वो देख लेना आप, ठीक। और एक बात और है कि जो टेपेट की सेटिंग है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप उससे थोड़ी बढ़ा के रखिए जितना आपसे कंपनी बोलती है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कंपनी जो अपन को सजेस्ट करती है ना, जैसे इसमें आपको बोलती है कि 0.05 mm आपको होना चाहिए इनलेट का और 0.1 mm होना चाहिए आपका आउटलेट का, ठीक है। टेपेट का गैप बता रहा हूँ मैं। तो कंपनी आपको सजेशन ये देती है, लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे, अगर आप पूछते हैं मुझसे क्या करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो आप सेटिंग है, इनलेट की आप रखना 0.1 mm, मतलब डबल, ठीक है। और एग्जॉस्ट की रखना 0.15 या 0.2 mm के आसपास में। वो मैं ये ज़्यादा जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इसको वो सेटिंग पे डालेंगे ना, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस सच में अच्छी हो जाती है। सच में इसका एवरेज भी अच्छा हो जाता है, पिकअप अच्छा होता है। अगर आप इनलेट का थोड़ा सा ढीला रखेंगे तो आपको पिकअप बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अगर आप एग्जॉस्ट का हल्का सा ढीला रखेंगे तो आपको जो है उसका साउंड और पावर स्ट्रोक काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक है। वो इसलिए ऐसा होता है कि जो मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, चाहे वो टेपेट हो, आपके वॉल्व हो, चाहे कैम हो, तो क्या होता है वो चलने में कुछ ना कुछ टाइम लेती ही है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे अगर अपन आईसी की बात करते हैं, तो अगर मैं उनको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आपको माइक्रो सेकेंड्स में चलना है, तो माइक्रो सेकेंड्स में ही चलेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं एक सेटिंग बना दूँ, ठीक है, और मैं जो मैकेनिकल सिस्टम है और उसमें मैं अगर माइक्रो सेकेंड्स का अगर मैं उसको एक इंटरवल दे रहा हूँ, तो वो इसमें कर नहीं पाएगी, क्योंकि उसका उसका कुछ मास है, उसका कुछ इनर्शिया है, तो वो कुछ ना कुछ टाइम लेगी उस पोजीशन पे आने के लिए, तो वो डिले हो जाता है। और उसी डिले को कवर करने के लिए हम जो है गैप बढ़ाते हैं। तो अगर हमने इसमें जो टेपेट का गैप है थोड़ा सा बढ़ा दिया अपन ने, तो जब हमारे कैम बहुत स्पीड में चलती है ना, तो उसको रिकवर होने के लिए टाइम मिल जाता है। अगर हम उसको टाइट रख देंगे ना, तो जब हमारा पावर स्ट्रोक के लिए हमको जो मतलब दोनों जो बॉल्व हमको बंद चाहिए, तो वो पूरे बंद नहीं रहते हैं। उन हल्का सा भी गैप रहेगा ना, तो आपको पावर कम मिलेगी। और अगर आपका मतलब जो एग्जॉस्ट वाला पोर्ट हल्का सा भी मतलब मिसमैच हुआ, तो वो क्या करेगा कि जो आपका फ्यूल है, जो एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है आपका, उसको वो थोड़ा पुश कर देगा बाहर की तरफ, तो आपका एक तरह से वेस्टेज भी हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, टेपेट सेटिंग होना बहुत ज़रूरी है। यही आपके इंजन को हेल्दी रखती है। और दूसरा, आपका इंजन ऑयल जो है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर ये ख़राब हो गया अपना, मतलब जो ब्लॉक और अपना पिस्टन है, अगर वो ख़राब हो गया अपना, तो फिर क्या किया जाए। या तो आप बोर कराइए या फिर आप उसको वापस अपना जो नया ब्लॉक है वो डलवाइए। अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ आपको, ठीक है, अगर आपका बजट है 2000 तक का, तो आप प्लीज़ उसका ब्लॉक और जो पिस्टन है ना, वो दोनों चेंज करा लीजिएगा। फिर आपकी 50 से 60 हज़ार किलोमीटर तक की जो टेंशन है वो ख़त्म। अगर आपके आसपास में कोई मैकेनिक ऐसा है जो कि बोर का काम अच्छा करता हो, तो ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बोर कराइएगा। अगर वो बोर अच्छे से नहीं करता है या फिर पिस्टन आपका लोकल डालता है वो, तो प्लीज़ आप बोर मत कराइएगा, क्योंकि ऐसे बोर सक्सेसफुल नहीं होते हैं, फिर गाड़ी अपनी बैठ जाती है। बेटर ये रहेगा कि आप शोरूम जाइए या फिर कहीं बाहर जाइए, वहाँ से आप जेन्युइन इसका पार्ट ले लेना, ठीक है। सिलेंडर और पिस्टन, उसको ब्लॉक कहा जाता है,
तो आप ब्लॉक खरीद लीजिए, उसको लगवाइए आप, फिर गाड़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। लेकिन जब भी आप ब्लॉक चेंज कराएं तो आप उसके वॉल्व हैं वो भी आप उसके क्लीन करवा लीजिएगा, ठीक है, ग्राइंड करवा लीजिएगा उसको। और अगर आपको लगता है कि वॉल्व खराब है उसके, तो आप वो भी चेंज करा लेना। तो फिर आपकी हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाती है, वापस आपकी गाड़ी नई जैसी चलेगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कराया भी है मैंने इसमें। और ये जो ऑयल निकल रहा है इसको अपन सिर्फ एनाबॉन्ड लगाएंगे और अपनी टेंशन खत्म। या फिर सीधे मैं जो इसका ये कवर है वही बदलवा दूंगा मैं। मेरे पास में बजाज सुपर स्कूटर भी था, ठीक है, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आई कि उसमें स्मोक बहुत ज़्यादा निकलता था, ठीक है, तो उसका जो पिस्टन है वो ख़राब हो गया था। तो मैंने उसका क्या किया, बोर करवाया था, ठीक है, ये बात है आज से करीबन 8 साल पुरानी। तो जिस भी मैकेनिक से मैंने बोर कराया था, उस मैकेनिक ने क्या किया, बोर जो है गलत कर दिया, जिसमें पिस्टन मेरा टाइट हो गया। तो स्कूटर थोड़ा तो मेरा चला, लेकिन उसके बाद वो इंजन सीज हो गया। बार बार थोड़ा चलाता हूँ मैं, फिर वो सीज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर बोर करवा रहे हैं, कोई अगर एक्सपर्ट है तो उससे ही करवाइएगा। कहीं भी आपको कराने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कहीं भी करा लिया, ठीक है, अगर कोई एक्सपर्ट है तो कराओ। और जो पिस्टन डलवा रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और अगर आप गाड़ी का एवरेज अच्छा चाहते हैं, आप कि गाड़ी आपकी एवरेज अच्छा दे, तो जब आप एक्सेलरेट करें तो उसको आराम आराम से कीजिएगा। अगर आप सडन एक्सेलरेट करेंगे तो उसमें पेट्रोल का वेस्टेज भी होता है, और साथ में फिर क्या एवरेज में कमी आती है, पक्की बात है। और थोड़ा इंजन पे भी क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एकदम से स्पीड पकड़ता है वो, तो वियर एंड टियर होने के चांसेस ज़्यादा है उसमें, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी मैंने आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिए। और अगर चैनल आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, ठीक, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, ठीक है, ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लेके, ठीक है। बाय बाय।